Hello everyone. Today we are going to discuss the MCQs of computer applications question paper of 2023. So this is question paper of 2023. So let us start with the very first MCQ. A mechanism where one class acquires properties of another class. जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज लेती है, दैट इज योर इनहेरिटेंस. ठीक है, इनहेरिटेंस. ओके. पॉलीमॉर्फिज्म में तो एक ही फंक्शन को बहुत सारे कामों के लिए यूज़ किया जाता है. इनकैप्सुलेशन में हम डेटा और फंक्शंस को हाइड करते हैं. ठीक है. अब्स्ट्रैक्शन में हम सिर्फ एसेंशियल फीचर्स रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड डिटेल्स. तो द करेक्ट आंसर इज इनहेरिटेंस. ये ध्यान से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आने का चांस है. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द ऑपरेटर एंड. तो एंड कौन सा ऑपरेटर है? इट इज़ लॉजिकल ऑपरेटर. टर्नरी ऑपरेटर नहीं है. ठीक है. यूनरी भी नहीं है, रिलेशनल भी नहीं है, लॉजिकल है. दिस इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन विच यू शुड नो. स्कैनर मेथड यूज टू एक्सेप्ट वर्ड्स विद स्पेस. अब बेटा विद स्पेस के साथ नेक्स्ट लाइन यूज होता है एंड विदाउट स्पेस नेक्स्ट यूज होता है. तो दैट इज द आंसर. अभी आंसर हमारा नेक्स्ट लाइन है बिकॉज हमें स्पेस भी इंक्लूड करानी है. कीवर्ड यूज टू कॉल पैकेज इन द प्रोग्राम. पैकेज को कॉल करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? इम्पोर्ट. हम लिखते हैं नहीं, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टरिस्क. तो उसमें इम्पोर्ट हम पैकेज को इम्पोर्ट करवाने के लिए यूज करते हैं. राइट. वट वैल्यू ऑफ मैट डॉट, यहाँ पे SQRT है, बाय मिस्टेक टाइप हुआ. मैट डॉट सील दिस रिटर्न. अब बेटा सीलिंग वाला जो होता है वो हमेशा बड़े वाले की तरफ जाता है और ये पॉइंट्स में देता है. राइट. तो यहाँ पे आ जाएगा 16.0. इसको सॉल्व करने के बाद अंदर वाले को इसका स्क्वायर रूट करना है तो दैट विल बी 4.0. SQRT आंसर हमेशा डेसिमल्स में देता है. फंक्शंस वाले में से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, ज़्यादा भी आ सकते हैं. तो आपको इसमें ध्यान रखना है कहाँ डबल में रिटर्न होगा या कैसे भी. द एब्सेंस ऑफ विच स्टेटमेंट लीड्स टू फॉल थ्रू सिचुएशन इन केस ऑफ स्विच केस. ठीक है. तो फॉल थ्रू देखो बेटा, फॉल थ्रू कब होता है? जब ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होती. तो ब्रेक इज द आंसर. स्टेट द टाइप ऑफ लूप इन द गिवन प्रोग्राम सेगमेंट. अब ये कौन सा लूप है? i इज इक्वल टू 5, i इज नॉट इक्वल टू 0, i माइनस 1 और यहाँ पे ब्रैकेट आना था. ठीक है. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई. अब ये कैसा लूप है? देखो i 5 है, नॉट इक्वल टू 0 है, ट्रू हो गया. फिर वो -2 हो गई, 3 हो गई, नॉट इक्वल टू 0 है, ट्रू हो गया. फिर वो हो गई 3 में से -2 करोगे तो 1 है, नॉट इक्वल टू 0 है, ट्रू हो गया. फिर -1 में 1 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? -1. तो वो फिर ऐसे ऐसे कंटिन्यू रहेगा, 0 तो आएगा ही नहीं. ठीक है. तो दिस इज इनफाइनाइट लूप. ठीक है. Check the method prototype named check which takes an integer argument and returns char. तो बेटा रिटर्न टाइप यहाँ पे लिखी होती है, मेथड प्रोटोटाइप होता है, ये भी देख लेना. मेथड का नाम चेक है और उसमें आर्ग्यूमेंट कौन सा है? इंटीजर. तो आर्ग्यूमेंट इस चीज़ को बोलते हैं, इसको हम वो भी बोलते हैं पैरामीटर लिस्ट. ठीक है. और ये रिटर्न टाइप होती है और ये मेथड खुद होता है. ठीक है. मेथड का नाम होता है नहीं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. मतलब इस तरह का नंबर ऑफ वैल्यूज दैट अ मेथड कैन रिटर्न. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एक ही वैल्यू मेथड रिटर्न कर सकता है. कोई भी मेथड है, जैसे यहाँ पे कैरेक्टर वाला मेथड है, तो ये एक ही वैल्यू रिटर्न करवा सकता है मैक्सिमम. प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट. अब बेटा स्ट्रिंग p इज इक्वल टू 20 एंड q इज इक्वल टू 22. अब इंट a इंटीजर डॉट पार से इंट p. ठीक है. ये ऐसे आएगा. अब यहाँ पे इंट a में वैल्यू 20 स्टोर हो जाएगी बट इन इंटीजर फॉर्म, और इंट b में 22 स्टोर हो जाएगी इंटीजर में. ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है. तो हमें लिखना है a. तो a हमारा क्या है? 20. उसके बाद स्पेस प्लस b, a स्पेस b. तो ये आंसर आएगा हमारे पास 2022. तो हमने 10th तक कर लिए हैं एंड यस. हम अगले पार्ट में चलो अभी कर लेते हैं. द स्ट्रिंग क्लास मेथड टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग्स. कॉनकैट के बाद स्ट्रिंग होता है. ठीक है. द आउटपुट ऑफ द फंक्शन कॉम्पोजिशन डॉट सबस्ट्रिंग 3 6. अब बेटा ये 0 से शुरू होता है तो C पे 0 O 1 2 3. अब ये है 3 P से, मतलब P भी काउंट होता है इसमें बेटा, 3 वाला भी इंक्लूड होता है और 6 वाला नहीं होगा. तो यहाँ पे 4
5, ये 6 वाला आई है, ये इंक्लूड नहीं होगा, तो POS हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब ये कैसी टाइप कास्टिंग है, आप डबल को कन्वर्ट कर रहे हो, दिस इज योर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। द कोड ऑब्टेन्ड आफ्टर कंपाइलेशन इज, उसको बोलते हैं जावा बाइट कोड, ठीक है। उसके बाद जो उसका हम उसको इंटरप्रीटर से पास आउट करवाते हैं, उसके बाद हमारे पास मशीन कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड बनता है, ये इनिशियली जावा बाइट कोड है। मिसिंग अ सेमीकोलन इज अ टाइप ऑफ विच एरर, सिंटेक्स एरर, ठीक है, वो सिंटेक्स एरर होता है, सेमीकोलन नहीं है तो। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड सिलेक्ट द आउटपुट ऑफ द सेम। अब स्विच n ट्रू है, n 10 डालेंगे हम, ठीक है, तो वो केस चलाएगा 10, ओके, दैट विल एग्जीक्यूट केस नंबर 10। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n इंटू टू, n इंटू टू क्या होगा 20। उसके बाद बेटा ध्यान रखो, इन्होंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया और प्रिंट ln है, मतलब लाइन स्किप होगी। उसके बाद ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा फॉल थ्रू जो हमने पीछे किया है, n इंटू 4, n क्या है 10, 10 इंटू 4 40, ठीक है, तो दिस विल बी द राइट आंसर। अ मेथड विच डज नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, तो जो मॉडिफाई नहीं करता वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स को, उसको हम प्योर मेथड बोलते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, हम प्रिमिटिव डेटा टाइप पास करते हैं, ठीक है, पास बाय वैल्यू करते हैं, वो मॉडिफाई नहीं करता। When an object of wrapper class is converted to its corresponding primitive data type, it is called, जब हमने ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में किया, ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में किया, उसको हम बोलते हैं अनबॉक्सिंग। नंबर ऑफ बिट्स ऑक्यूपाइड द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज अ कैरेक्टर 2 बाइट्स लेता है, 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स लेगा, ठीक है, बिकॉज 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। मेथड विच इज पार्ट ऑफ क्लास रादर देन इंस्टांस ऑफ क्लास, तो वो होता है स्टैटिक मेथड।